उसके फादर उस पेनिसिल पिल को देख के एकदम चिल्लाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हो, तुमने एक पेनिसिल पिल को डिस्कवर कर लिया। लिनियन अपने फादर को पेनिसिल पिल दे देता है, वो भी 500, और कह रहा होता है कि अभी तुम अपना लेवल को बढ़ा सकते हो 6 स्टार मार्शल आर्ट से और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। लिनियन बोल रहे होते हैं फादर आपको इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, आप हमारी फैमिली के हेड हो, आप ये मना नहीं कर सकते हो। लिनियन के फादर वो सब ले लेते हैं। लिनियन चंगजू के पास जाता है और कह रहा होता है कि चलो अभी तुमको मुझे अल्केमी और फॉर्मेशन के बारे में सिखाना पड़ेगा। चंगजू बोलती है तो चलो बताओ तुम फॉर्मेशन या अल्केमी क्या पहले सीखना चाहोगे। लिनियन अल्केमी को चुनता है और चंगजू ये बोलती है कि तुम्हारा चॉइस अच्छा है। लिनियन बोलता है कि तुमने वो क्यों कहा, तो चंगजू उसको बोलने लगती है कि चंगजू बोलती है तुमको फॉर्मेशन सीखने के लिए तुम्हारा बेसिक अच्छा होना चाहिए, और बेसिक तो बहुत ही हाई लेवल का है, वैसे ये फॉर्मेशन बहुत ही हाई वैल्यू का होता है, तुमको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर लिनियन पूछता है कि ये फॉर्मेशन बेस कैसा चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। फिर चंगजू बोलती है कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये फॉर्मेशन का लेआउट हुआ करता था, लेकिन अभी उसको फास्ट लेवल की तरह यूज किया जाता है, और इस फॉर्मेशन को 1 लाख एलिजर के सहारे तुम खरीद सकते हो। लिनियन ये सुनकर उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है। फिर चंगजू बोरी होती है, वो बोलती है कि तुमको क्या लगता है तुम बिना पैसे के वो सब सीख सकते हो, तुम्हारे शक्ल को तो पहले देख लो। बोलते हैं ओके कोई बात नहीं, मैं पहले अल्केमी को सीखना चाहूंगा। वो बोलती है कि मैं तुमको अल्केमी सिखा दूंगा और तुम्हारे पास बस स्पिरिट होगा, लेकिन तुम्हारे पास गॉड फायर और अलर्ट सिंबल नहीं होगा। लिनियन बोलते ये अभी अलर्ट क्या चीज़ है, पिछली बार तुमने इसको ड्रग को रिफाइन करने के लिए यूज किया था ना। वो बोलती है कि वो गॉड अलर्ट लिस्ट को बिलोंग करता है, तुम उसको कम्प्लीटली यूज नहीं कर सकते हो। तो चलो पहले मैं तुमको मार्शल आर्ट स्पिरिट आर्ट के बारे में सिखाती हूँ। चांद और सितारे तुम्हें शहर को छोड़ने के बाद वो लोग तुमको ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैं बस एक ही बार करके दिखाऊंगी और तुमको सब कुछ याद करना पड़ेगा। फिर लिनियन को कुछ पावरफुल होने लगता है तो चंगजू बोलती है कि इसको मून स्टार बोलते हैं। हाँ तो इसको ही मून स्टार वेब बोलते हैं, क्या तुम इसको प्रैक्टिस करके दिखा सकते हो। फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हारी आंखें को क्लोज करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करने की टेक्निक तुम्हारे माइंड में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगी। ऑरा ड्रैगन मैजिक फ्रॉम द फर्स्ट हेडमैन चियांग लोंग एस्टेब्लिशेस दिस इज रियली द गॉड लेवल स्किल। जब तुम इस टेक्निक को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे पास इतना पावर हो जाएगा कि तुम एक वर्ल्ड को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऑरा ड्रैगन टेक्निक को 7 चैप्टर में डिवाइड किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और उसको कल्टीवेट करने के लिए तुमको बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। 7 चैप्टर कुछ भी नहीं है, बस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड ड्रैगन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन बोन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन स्केल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन हैंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन विंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन। अगर तुम इसको सक्सेसफुली कल्टीवेट करते हो तो तुमको ड्रैगन क्लैन का आधा हिस्सा भी माना जा सकता है। लिनियन उठता है और बोलता है कि सच में ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, ऐसा लगता है ये तो गॉड लेवल की स्किल है। चंगजी बोलती है कि मैं बस तुमको गाइड कर सकती हूँ स्टार्ट करने के लिए, और बाकी का प्रोसेस तो तुमको ही संभालना पड़ेगा, जैसे कि कल्टीवेशन प्रोसेस। लिनियन बोलता है थैंक यू सो मच, अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी में कई भी लेजेंडरी फाइट को देखने की तो दूर की बात है, मैं तो कभी इसके बारे में सीख भी नहीं सकता। चंगजी अपने लाइफ एंड डेथ कफन में वापस चलने लगती है और बोल रही होती है कि अगर तुम मुझको थैंक यू बोलना ही चाहती हो तो जल्दी जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो और मेरे सोल को रिस्टोर करने में मेरी मदद करो। लिनियन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर हम लोग अगले सुबह देखते हैं नीचे लिनियन सो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे ब्लड वेसल में 200 एलिक्सर पिल जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ चुका है। चेंगजी बोलती है तुम सक्सेसफुली ब्लड ड्रैगन मार्शल आर्ट को इधर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका मतलब ही तुम्हारा टैलेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लिनियन बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा मेडिसिन क्यों बना सकते हो, क्योंकि अगर तुम मेडिसिन बना सकते हो तो उसके सहारे ही मैं उसको एक्सचेंज करके स्पिरिचुअल स्टोन को ही खरीद सकता हूँ। चेंगजी बोलती है कि हाँ मैं बना दूंगी, लेकिन तुमको पहले मटेरियल को बाय करना पड़ेगा, जाओ और जाके बाय करके लाओ। और लिनियन भी हाँ बोलता है। फिर लिनियन अपना बेस बदल लेता है और मास्टर जाओ के पास चलने लगता है और कह रहा होता है कि पवेलियन मास्टर मेरा बहुत बार हेल्प कर चुके हैं और इस बार भी हेल्प करेंगे, मैं इस बार अपना स्ट्रेंथ का यूज करूंगा और उनको थोड़ा एडवाइस दे दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं लिनियन पवेलियन मास्टर की साइड में बैठा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे लिनियन मास्टर ने बोला है कि तुम भी एक अल्केमिस्ट हो, चलो उसके बारे में बात करते हैं। अगर तुमको अल्केमी के बारे में कुछ भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुमको सजेशन दे दूंगा। पवेलियन मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि आदमी सच तो बोल रहा है ना। और लिनियन बोलता है कि मुझे उसने बोला था कि तुमने उसके फैमिली को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया था, इस वजह से भी मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। मास्टर जब बोलता है कि थैंक यू सो मच मास्टर, सच में मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम है अल्केमी के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर हम लोग कुछ देर जाने के बाद देखते हैं जब मास्टर उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं थैंक यू मेरा मदद करने के लिए, और प्रॉब्लम सच में मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। लिनियन बोलते तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो चलो मेरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मुझे 100 लावर रूट चाहिए, 100 वेरन लिप चाहिए और 200 लिंडिंग बाओ गैंग चाहिए, और मुझे 300,000 फ्लावर भी चाहिए। मास्टर जाओ बोलते हैं सीनियर मुझे ऐसा लगता है आप मार्शल आर्ट मेडिसिन और पिल को बनाने की कोशिश कर रहे हो। लिनियन बोलते हैं हाँ ऐसा लगता है तुमको इसके बारे में बहुत कुछ पता है। मास्टर जाओ बोलते हैं कि सीनियर आपने जिस भी मटेरियल के बारे में बताया वो इधर नहीं मिलेगा, मुझे चैंगयंग सिटी को जाना पड़ेगा आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए, और इसमें मुझे 5 दिन लग जाएगा।
लिनियन बोलता है ओके कोई बात नहीं, मैं 5 दिन के बाद लिंग मास्टर लिनियन को इधर भेज दूंगा, वो आके सारा चीज को ले जाएगा। मास्टर जब बोलता है कि सीनियर आपने अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले दे दिया होता तो वो मेडिसिन हर आपके पास बहुत ही पहले भी हो जाता। लिनियन पैसे के बारे में पूछता है लेकिन पवेलियन मास्टर मना कर देते हैं, तो वह कहता है कि अगर तुमको पैसे नहीं चाहिए तो तुम टेंशन मत लो, मैं प्रैक्टिस करने के बाद मैं तुम्हारे पास भी एक मार्शल आर्ट पिल को भेज दूंगा। मैं ऐसा आदमी हूँ जो किसी का उधर को नहीं रखता। मास्टर जब उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर हम लोग कुछ दिन जाने वाला देखते हैं। लिनियन अपने घर में होता है और कह रहा होता है कि वो कह रहे होते हैं कि मैंने इस ब्लड ट्रेनिंग को ब्लड वेसल में खत्म कर दिया और मैं 2 स्टार मसल मास्टर मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच चुका हूँ। चंगजी बोलते हैं कि इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, तुमको याद नहीं हो तो मैं तुमको बता देता हूँ कि तुमने पहले 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की सोल को ऑब्जर्व किया था और मैं तुमको बता दूं तुमको 100,000 पवेलियन भी जाना है ड्रग पिल को देने के लिए। लिनियन बोलते हैं हाँ मुझे याद है, मैं चला जाऊंगा। फिर हम लोग 100,000 पवेलियन में देखते हैं। पवेलियन मास्टर बोल रहे होते हैं कि लिन यंग मास्टर आपके मास्टर कैसे हैं। लिनियन बोलता है पवेलियन मास्टर थैंक यू मेरे मास्टर की मदद करने के लिए, और मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, मैं इधर आया हूँ मास्टर की तरफ से आपको एक ड्रग पिल देने के लिए। लिनियन उनको मार्शल आर्ट पिल दे देता है और वो कह रहे होते हैं कि तो उन्होंने मार्शल आर्ट पिल को सक्सेसफुली बना लिया। लिनियन मन में खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि इसको चैंगजू ने बनाया है, ये तो सक्सेसफुल होना ही था, और वैसे भी हम लोगों ने 10 दूसरे पिल भी बना लिया है। फिर लिनियन बोलता है कि पवेलियन मास्टर मैंने आपको ड्रग दे दिया है तो मैं चलता हूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। पवेलियन मास्टर लिनियन को छोड़ने के लिए आते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हारे मास्टर को थैंक यू बोल देना, और फ्यूचर में कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं आपके लिए कर दूंगा। लिनियन मन में सोच रहा होता है कि मैंने एक मार्शल आर्ट पिल को दे के उनका दिल को जीत लिया, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। फिर लिनियन घर आ जाता है और बोल रहा होता है कि तो अच्छा तो हम लोग इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन को अभी एक्सचेंज कर सकते हैं चैंगयांग सिटी में। लिनियन की फादर बोलते हैं इधर 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्पिरिचुअल हर्ब को खरीद लूँ, कैसा होगा तुम बोलो। तुम सारा स्पिरिचुअल स्टोन को अपने यूनिवर्सल पॉकेट में रख लो और इस बार ग्रेट एल्डर सीनियर मास्टर तुम्हारे साथ जाएंगे चैंगयांग सिटी में। लिनियन बोलते हैं लेकिन फादर आप उनके साथ जाने वाले थे ना, उसके बारे में क्या हुआ। उसके फादर बोलते हैं वांग फैमिली और जाओ फैमिली, मुझे लगता है वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए मुझे उनके बारे में भी देखना पड़ेगा। फिर जुएर भी बोलने लगते हैं कि फादर मुझे भी लिनियन ब्रदर के साथ जाना है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि तुम हमारी फैमिली की एक लड़की हो, तुम कैसे जाओगी। लिनियन बोलते हैं फादर आपको जुएर को जाने देना चाहिए क्योंकि उसने अभी तक चैंगयांग सिटी को नहीं गई है। वो लिनियन को बोलने के बाद उसके फादर हाँ बोल देते हैं और जुएर भी उसके फादर को थैंक यू बोलने लगती है। फिर हम लोग एल्डर और लिनियन को देखते हैं जो कि चैंगयांग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये शहर कितना ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, अगर हम लोग हमारी सिटी को इससे कंपेयर करें तो हमारी सिटी बहुत ज़्यादा छोटा है। लिनियन बोलता है कि ग्रेट सीनियर एल्डर हम लोग इधर पहले भी आ चुके हैं और हम लोग जब भी इधर आते हैं तो सब लोग को 5 स्पिरिचुअल स्टोन क्यों देना पड़ता है। एल्डर बोलने लगते हैं कि ये सब सिटी लॉर्ड के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये शहर में 6 मेन फोर्स हैं जो कि काम करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पावर इस शहर की मेंशन को माना जाता है और उसका रूल को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। लिनियन 6 मेन फोर्स के बारे में पूछने लगता है तो एल्डर उसको बताने लगते हैं कि इनमें एल्केमी मास्टर गिल्ड, फोर्स फॉर्मेशन मेज गिल्ड, यून एन मर्चेंट, लिनियन सेक्ट और जिन यून गैंग के बारे में बताते हैं, और सबसे पावरफुल फोर्स के बारे में तो मैंने तुमको बताया था मेंशन के बारे में। फिर वो कह रहे होते हैं कि ऐसा मत सोचो कि एल्केमी मास्टर गिल्ड और फॉर्मेशन मेज गिल्ड को रैंक दिया जाएगा सिटी के अंदर, क्योंकि इधर लॉर्ड मेंशन उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं। लिनियन पूछता है क्यों, तो फिर वो बताने लगते हैं कि सिटी लॉर्ड मेंशन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर तुम अपने पावर की वजह से फाइट करते हो तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक ग्रुप बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एल्केमी और मैजिशियन के बारे में बात करें तो उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो लोग एक दूसरे से फेयर करते हैं। फिर लिनियन सोचने लगता है कि तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है इन लोग की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर वो लोग ऑल बिजनेस अलायंस पे पहुंच जाते हैं और लिनियन ये सब देख के बोरा होता है कि वाह इधर का गेट कीपर भी मास्टर मार्शल आर्टिस्ट पर है, और मैं अगर यूनजिन मर्चेंट अलायंस के बारे में बात करूँ तो वो जस्ट लाइक ए मास्टर। ऐसा लगता है हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारी बारी नहीं आ जाती है। और मैं इधर की बिजनेस के बारे में बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। फिर लिनियन बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम दोनों इधर वेट करो और हम दोनों चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, और तुम लोग को ये क्वानको बैग को पहले दिया जाएगा। ओल्डर बोल रहे होते हैं कि ये शहर हमारा शहर जैसा नहीं है, इसमें मछली और ड्रैगन मिक्स होते हैं, हमारे जैसा लीन फैमिली इधर कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए हम लोग को इधर ही वेट करना चाहिए, तुमको कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। लिनियन बोलता है टेंशन मत लो मैं समझ सकता हूँ, और लिनियन अपने बहन को लेकर उधर से चलने लगता है और एल्डर बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है यंग पीपल शांति से एक जगह पर रह नहीं सकते हैं। फिर लिनियन मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं एल्डर से दूर नहीं रहूंगा तो मैं इधर जो चीज लेकर आया हूँ एक्सचेंज करने के लिए वो कर नहीं पाऊंगा। फिर लिनियन जुएर को उधर खड़ा कर देता है और बोलता है कि जुएर इधर उधर मत घूमना, बस तुम इधर रुकना, मैं थोड़ी देर में आया। जुएर भी बोलती है ओके लिन ब्रदर मैं इधर ही खड़ी हूँ, तुम जा सकते हो। फिर हम लोग इमोर्टली एक्सचेंज एरिया में देखते हैं, उधर जो बूढ़ा होता है एक्सचेंज करने के लिए बैठा होता है वो भी 2nd रैंक का एल्केमिस्ट होता है। लिनियन जाकर उनसे बात करने लगता है और कह रहा होता है कि ओल्ड जेंटलमैन मैं इधर एक्सचेंज करने आया हूँ कुछ पिल को। वो बूढ़ो दिखाने के लिए कहता है पिल को, और लिनियन अपना मार्शल आर्ट पिल को दिखा देता है उनको, और दिखाने के बाद पूछने लगता है कि आप इसके क्वालिटी को देखो और मुझे बोले कि इसका प्राइस कैसा होगा।
तो सोच में पड़ जाता है कि इस छोटे बच्चे के पास मार्शल पिल है। फिर वो कहने लगता है कि इसका क्वालिटी ही बताएगा कि इसका प्राइस कैसा होगा, और वो कहता है कि मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। वो बुढ़ो अंदर चलने लगता है और लिनन सोच रहा होता है कि एक मार्शल पिल को देखने के बाद वो बुढ़ो एकदम घबरा गया, लेकिन अगर मैं उसको बाकी पिल दिखा देता तो कैसा होता। कुछ देर जाने के बाद हम लोग देखते हैं उधर एक सुंदर सी लड़की आ जाती है।